अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉलम जब भी हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं कोई भी बिल्डिंग, तो उसमें कॉलम का साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी लोकेशन क्या किस बेस पे डिसाइड करनी चाहिए और ओरिएंटेशन जो है वो किस बेस पे जो हम देखते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा उसका जो यूज़ होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हुए। एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को पता होना चाहिए चीज़ों का। और ये बातें हैं जो कुछ साइज़ जो हैं ये तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है मेन तो, लेकिन ये है कि ये आप इससे अपनी आसानी कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ये बहुत फील्ड में बड़े बड़े स्ट्रक्चर इंजीनियर्स का जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो इस हिसाब से वो ये एक्सपीरियंस उनका ये कहता है कि अगर कॉलम का साइज़ देख रहे हैं अगर आप, तो स्पैन अगर आपका जो बीम का स्पैन है जो कॉलम के दरमियान, ठीक है आपको पता है कॉलम पे बीम सपोर्टेड होता है, तो बीम का जो स्पैन लेंथ होगी यानी कि दो कॉलम्स के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो अगर 16 फीट होगी, तो वो ये केस कह रहे हैं कि 3 ये साइजेस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पहले कौन सा सिलेक्ट करना है अपनी बिल्डिंग के लिए, आपने मिनिमम सिलेक्ट रख के देखना है कॉलम का। अगर वो बियर कर जाता है, पास हो जाता है, तो दैन ओके आप इसको लेके चलें। लेकिन अगर फेल होने के करीब भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसकी रिबार परसेंटेज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप क्या करेंगे उसका साइज़ बेटर है कि आपको मिनिमम साइज़ भी मिनिमम रखना है आपने। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने ओवर रीइंफोर्स भी नहीं होने देना उसको, मीन्स कि आपने रीइंफोर्समेंट की परसेंटेज भी उसकी कम रखनी है जो कि इकोनॉमिकल साइड पर रहना है। ठीक है, तो इसलिए आपने ये सिलेक्शन लेनी है। पहले आपने मिनिमम साइज़, फिर दैन सेकंड, फिर थर्ड आपने ट्राई करना है। और ये किस बिल्डिंग के लिए, ये अगर G+3 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके लिए ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि एक्सपीरियंस कहता है उनका कि ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर G+3 यानी कि 3 ग्राउंड प्लस 3 स्टोरीज अबव इट, इससे ऊपर अगर आप मूव करते हैं अपनी स्टोरी की बिल्डिंग के लिए, तो आप और स्पैन भी आपका 16 फीट भी हो सकता है और 16 फीट से लार्जर भी हो सकता है। तो उसके लिए उनका जो एक्सपीरियंस कहता है इंजीनियर्स का, वो कहते हैं कि आप 1 फीट ट्राई करें, 1 बाय 1 फीट ट्राई करें, दैन आप 1 बाय 1.5, फिर इससे आप फर्दर इंक्रीज़ करते जाएं और देखते जाएं। तो ये ज़रूरी नहीं कि यही हो, तो ये मैं एक आपको कहने की हिंट दे रहा हूँ छोटा सा कि अगर आपने टाइम बचाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बेस्ट ऑप्शन आपका, मैं आपको फिर भी प्रेफर करूँगा कि आप खुद हिट एंड ट्रायल मेथड से करें। और जो है उसका साइज़ आपने 2 बातें याद रखनी है कि आपको डायमेंशन भी कॉलम की मिनिमम होनी चाहिए और क्या कहते हैं आपकी परसेंटेज रिबार जो है वो आपकी वो भी कम होनी चाहिए। तो 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और दोनों को इकट्ठे लेके चलना है साथ साथ। ये नहीं कि डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बैड लगेगा और वो जगह काफ़ी सारी घेर लेगा। ठीक है, डायमेंशन अगर इंक्रीज़ कर देंगे और बहुत ज़्यादा, और कुछ जगह पे होता है साइज़ छोटा कर देते हैं तो उसमें परसेंटेज रिबार जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए चाहिए होती है, तो वो एक दूसरे के अंदर स्पेसिंग बहुत कम हो जाती है रिबार्स की, और जिसकी वजह से वो प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन सकता जो कंक्रीट के साथ बनना चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं उसमें प्रॉपर कवर नहीं आता। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अच्छा, हाई रेज बिल्डिंग जिस तरह कि आपके देख सकते हैं दुबई में बनी हुई है, तो हाई रेज बिल्डिंग्स आ सकती हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि आप कोई भी साइज़ लें कॉलम का, ठीक है, जो आपने फर्स्ट लिया ट्राई करें, इससे अबव ही होंगे ऑलमोस्ट, तो उससे आप 150 मिलीमीटर बोथ डायरेक्शन में जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं। देन आप एनालाइज़ करें और चेक करें वेदर इट पास और नॉट। अगर वो पास हो जाता है तो आप क्या करेंगे, ओके रखेंगे, उसी को आप लेके चलेंगे आगे। अगर वो नहीं होता तो आप 150 मिलीमीटर इन बोथ डायरेक्शन दोनों साइडों पे, यानी कि लेंथ और विड्थ दोनों उसकी, आप चाहें तो दोनों बढ़ा दें चाहे एक बढ़ा के देख लें। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड बेस ही आप कह सकते हैं इस मेथड को, साइज़ सिलेक्शन। ठीक है, कॉलम की स्ट्रक्चर लेने के लिए ये एक हिंट दे दिया मैंने। इसके बाद लोकेशन क्या से आपने सेलेक्ट करनी है, लोकेशन के लिए बता देते हैं। इसमें बता दिया बेस्ट डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें आपकी परसेंटेज रिबार और डायमेंशन जो है वो कम होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया दोनों बीम शुड बी ओवर साइज और ओवर रिइंफोर्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ना उसका साइज़ वो ओवर साइज होना चाहिए जो कि स्पेस आपकी कितनी घेर ले, और नोट रिइंफोर्स ओवर रिइंफोर्स होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं लोकेशन की तरफ। लोकेशन में ये है कि कमरे आपके, ठीक है, रूम है, आप मतलब स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक रूम के 4 कॉर्नर की तरफ आना चाहिए, चारों साइडों पे कोनों पे आने चाहिए। ठीक है, ये तो होगी सिंपल सी, क्या हर किसी को पता है कि कॉर्नर्स पे तो आने ही आने हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये ना कीजिएगा कि रूम के दरमियान में अगर आप कोई कॉलम देना चाह रहे हैं तो वो अगर आपकी मजबूरी है तो आप दें। ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है। तो आप इसमें क्या करें, जिस तरह के आपके मस्जिद वगैरह या बड़े हाउस होते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए स्टील स्ट्रक्चर की तरफ हम मूव करते हैं, क्योंकि उसमें स्पैन काफ़ी बढ़ जाता है और दरमियान में कॉलम रिक्वायर्ड होता है। और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे कॉलम नहीं दे सकते, जैसे कि शादी हाल वगैरह, तो उन पे सेंटर में कॉलम देना जो है स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ख़राब हो जाती है, लोकेशन की वर्थ खत्म होती है। तो उधर क्लाइंट की डिमांड होती है कि दरमियान में कॉलम नहीं आना चाहिए, तो उसमें स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करते हुए एज अ डिज़ाइनर तो स्टील स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर सकते हैं। और देन आप कंबाइंड भी यूज़ कर सकते हैं RCC प्लस स्टील स्ट्रक्चर। और अगर आपको सेंटर में फिर भी रिक्वायर्ड है तो फिर आप दे सकते हैं, अदरवाइज स्टेयर्स के चारों कॉर्नर की साइड पे आने चाहिए। और ट्राई करेंगे एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। ठीक है, उस चीज़ को कि एक्चुअल में वो लगेगा कैसे इधर आपका जो कॉलम आप लोकेशन दे रहे हैं उसकी। तो ये आप लोकेशन जो है एनालाइज करेंगे, आपको खुद बता देगा वो कि ये इसके ऊपर जो बीम है वो कितना भारी है या वो कितना लोड जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो उसके हिसाब से आप देख लें। सिंपली मैं आपको रेजिडेंशियल के लिए एक हिंट दे देता हूँ कि 16 फीट
ठीक है। 16 फीट आप देख लें कि 2 कॉलम्स के दरमियान फासला होना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे उन्होंने 21 फीट भी बताया, लेकिन ये 21 फीट ही है कि ऊपर आपकी स्टोरीज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फिर। अच्छा, वो कहता है कि अगर आपके कमरे ये कोई हाल बना रहे हैं आप, ठीक है, उसके ऊपर इतना खास लोड नहीं है तो 21 फीट के फासले पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मिडल में रखें आप। ये आरसीसी की बात हो रही है। स्टील में तो आप जितना वो डिज़ाइन के मुताबिक होता है, ठीक हो गया। तो इसके बाद आ जाते हैं ओरिएंटेशन की तरफ। अच्छा, ओरिएंटेशन में आप देख लें कि ओरिएंटेशन आपकी किस बेस पे होनी चाहिए स्कूल में। इसकी अच्छा, ओरिएंटेशन इसकी होनी चाहिए कि लार्जर साइड जो है आपकी डायमेंशन है कॉलम की, वो पैरेलल होनी चाहिए लार्जर स्पैन के, ठीक है, वो बीम के। मैं इसमें आपको तस्वीर में दिखा भी देता हूँ। ये देखें, जिस तरह ये है, फर्स्ट करें आपका ये सेंटर वाला कॉलम देख लेते हैं। इसके राइट ये वर्टिकली जो है बीम है, 2 हैं बीम, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों का जो माइनस इसकी लेंथ माइनस दिस लेंथ, इन दोनों लेंथ का माइनस करके जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा वो, अगर आपका फर्स्ट करें 20 फीट आ रहा है, ठीक है, 20 फीट आता है माइनस करने से दोनों लेंथों को। इसी तरह हॉरिजॉन्टली भी दोनों बीम्स की दोनों लेंथों को माइनस करें, इसमें से इसको इसकी लेंथ में से माइनस कर दें तो एक्स में फर्स्ट करें 15 फीट बन जाता है आपका सम मैग्नीट्यूड। इसका 15 फीट एक्स में बनता है और 20 में बनता है वाई के लॉन्ग। तो इसमें क्या, इसने जो इसकी लंबी साइड है यानी कि लार्जर साइड डायमेंशन है कॉलम की, वो पैरेलल रखी है किस लार्जर साइड के, तो ये लार्जर साइड आपकी वर्टिकल हो गई। इसी तरह ये इसने अलॉन्ग दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखा, क्योंकि इसमें ये देख सकते हैं ये इसकी फर्स्ट करें 20 फीट है तो ये इन दोनों का माइनस करके ये 21 बन रहा होगा, तो फिर ये इसने 21 की साइड पे पैरेलल रख दिया। और सम टाइम आपका कुछ प्लाट ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉर्नर पे आपको अपनी मर्ज़ी से आप यानी कि इस बेस पे नहीं रख सकते, ठीक है, तो उसमें आपको एक ख़ास ओरिएंटेशन पे ही रखनी पड़ती है। तो उसमें आपकी मजबूरी में आप रख के ट्राई कर सकते हैं और अपने मॉडल को एनालाइज करेंगे तो आपको वो मॉडल बता देगा कि इसकी ओरिएंटेशन पे ये पास हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, आप लेकर चलें, वरना ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये आपका बेस्ट मेथड। ये मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी आई थिंक बता चुका हूँ। एक और मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया कैसे इसको फाइंड करते हैं, ठीक है, वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। और वो कहता है ये आरसीसी बिल्डिंग और स्टील स्ट्रक्चर दोनों के लिए यही आपका फार्मूला यूज़ होने वाला है ओरिएंटेशन के लिए। अच्छा, वो मिनिमम परसेंटेज कॉलम की ये होनी चाहिए रिबार की, ठीक है, और मैक्सिमम जो है 3 to 4 होनी चाहिए। और नॉर्मली इस रेंज के दरमियान जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। इतनी परसेंटेज क्वाइट वेरिएबल होती है और इकोनॉमिकल कह सकते हैं आप इसको कि इकोनॉमिकल साइड उसका पॉइंट है। तो ये मैं आपको इसकी जो वर्ड फाइल है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।